दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए में शामिल गैर भाजपाई दल और खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू के सामने धर्म संकट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव है ये बेहद पेचीदा हो गया है। और क्यों है ऐसा, मेरे साथ भरत जी मौजूद है। एक एक आंकड़े के साथ हम आपके सामने बात करेंगे। भरत जी, ये चुनाव धर्म संकट कैसे बन गया? देखिए चंद्रकांत जी, इसको शुरू से शुरू करें अगर जी, तो धर्म संकट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बन गया है और बहुत गहरा धर्म संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। गैर एनडीए में गैर भाजपा दलों के पास अब इंडिया ने उनको ये पावर दे दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा सकें। कैसे? शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी घोषित किया, तमिलनाडु से आते हैं, साउथ से आते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के भीतर सारे बड़े मलाईदार पद अपने पास रखे, पहली बात। दूसरी बात, ये सोच रहे थे एनडीए के दल कि हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारा नंबर भी आ जाए, हो सकता है नायडू की पार्टी से किसी का आ जाए, नीतीश कुमार का नाम बड़ा चल रहा था कि नीतीश कुमार का आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने कोर खाटी कार्यकर्ता को, कोर भाजपाई को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिया। अब गुजरात लॉबी ये अपेक्षा कर रही थी, क्योंकि इंडिया के पास में उतनी सीटें नहीं हैं जितनी एनडीए के पास में है, ये सच्चाई है। तो भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी ने राजनाथ सिंह को इस मसले पर लगाया कि राजनाथ जी, आप जरा मनाइए, खड़गे को आप मनाइए, राहुल गांधी को आप मनाइए, अखिलेश यादव को, आप बाकी लोगों को मनाइए और उनसे कहिए कि अरे आपका आदमी जीतेगा नहीं तो काहे परेशान है, निर्विरोध हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से चला गया मास्टर स्ट्रोक। इंडिया ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। मीटिंग के बाद कहा ये नहीं होगा। राजनाथ जी हमसे कह रहे हैं, चलो ठीक है, राजनाथ जी कह रहे हैं, ये गुजरात लॉबी वाले हमसे क्यों नहीं कह रहे? ये संसद में जहर उगलें, ये रैलियों में जहर उगलें, ये और हमसे बातचीत करने के लिए लगाएं राजनाथ सिंह को, ये नहीं चलेगा। बैठक की खड़गे ने, बैठक में सबको बोला कि हम जो है प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से सारे दलों ने कहा ठीक है, कोई नहीं, प्रत्याशी उतारिए, हम आपके साथ हैं। तो ये हुआ कि प्रत्याशी कहाँ से उतारा जाए, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कहाँ से उतारा जाए, हिंदी बेल्ट से उतारा जाए या साउथ की बेल्ट से उतारा जाए। तो तय हुआ कि साउथ की बेल्ट से ही उतारा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साउथ से प्रत्याशी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी का साउथ में कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने साउथ से उतारा है, तो हमारा तो साउथ में बहुत कुछ है, हम भी साउथ से उतारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जवाब में इंडिया की तरफ से जो प्रत्याशी का ऐलान किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे और उनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी वो रह चुके हैं। ठीक है, उम्मीदवार उतार दिया गया दोनों तरफ से। अब जैसे ही उम्मीदवार उतर गया है इंडिया की तरफ से और एनडीए की तरफ से, तो इसका साफ सा मतलब है निर्विरोध कोई होगा नहीं, चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। और अब जब इलेक्शन होगा, क्योंकि घर के बर्तन बजते तो ही हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए के भीतर खटर पटर नहीं चल रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने एनडीए के उन दलों के हाथ में एटम बॉम्ब पकड़ा दिया है, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारकर, जो भारतीय जनता पार्टी को अब आंख दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको कहीं पर दबाया है, अगर कहीं उनको नीचा दिखाया है, पीछे रखने की कोशिश की है, तो अब वो अपना बदला ले सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वोटिंग की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस गुप्त होता है और वो प्रोसेस 1-2 के आधार पर, वरीयता के आधार पर चुना जाता है। वो लंबा प्रोसेस है, उसको बताएंगे तो मामला दूसरी तरफ भी जारी नहीं होती है। हाँ, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें सांसद वोट कहीं भी देंगे मालूम नहीं चल पाएगा, गुप्त है। ना एनडीए को, ना भाजपा को मालूम चल पाएगा, ना गुजरात लॉबी को मालूम चल पाएगा कि वोट किसने दिया किसने नहीं दिया। मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू के सांसद इंडिया की तरफ वोट कर जाएं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं चलेगा कि हमारे कौन सांसद गए, हमारे गए, एनडीए दलों के गए या किस पार्टी के गए, नीतीश की तरफ से गए, कौन गया। तो ये एक मौका एनडीए के उन दलों को दे दिया है इंडिया ने जो एनडीए के भीतर शोषित हैं, जिन लोगों को एनडीए के भीतर दबा कर रखा गया है। ऐसे कई दल हैं,
ऐसे कई दल हैं, ऐसे महाराष्ट्र की शिंदे की पार्टी भी है, ऐसे महाराष्ट्र के भी दल हैं जो मांग रहे थे कि हमको मंत्री दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया। ऐसे 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 नीतीश कुमार के भी दल में ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते थे नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, या कुछ और लोग राष्ट्रपति, या वसुंधरा राजे राष्ट्रपति पद की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हों। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक धड़ा है जो गुजरात लॉबी से नाराज है, ऐसा नहीं है कि नाराज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाएंगे तो एनडीए के जो दूसरे दल हैं उनमें भी एक धड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे मांझी आप देखिए सीट बंटवारे को लेकर कितनी बार धमकी दे चुके हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा है। अगर किसी की भी चुनाव वाले दिन हटती है, खोपड़ी सटकती है, तो वो इंडिया को वोट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक ऑप्शन खोल दिया है इंडिया की तरफ से कि अगर आप बदला लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप गुजरात लॉबी से डरते हैं, अगर आपको ईडी, सीबीआई इत्यादि की छापेमारियों से डर लगता है, इसलिए आप एनडीए के भीतर हैं, और आपके भीतर का जो अंतरात्मा है उसकी आवाज सुननी है, वो आवाज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। आप सुन सकते हैं, आप इंडिया के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। और भाजपा में इस समय खलबली है जब से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उतारा, क्योंकि इंडिया का उम्मीदवार हार जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चंद्रकांत जी हार जाएगा। लेकिन अगर एनडीए के भीतर खलबली है, तूफान है, एनडीए के भीतर अशांति है, लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं एनडीए के भीतर, और ईडी, सीबीआई फलाना ढिमकाना की वजह से एनडीए में बने हुए हैं, तो वो इस चुनाव में दिखा सकते हैं कि उनकी ताकत क्या है। नायडू अगर टैरिफ की वजह से नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और नरेंद्र मोदी को ये बात कहनी पड़ जाती है कि मछुआरों के लिए और किसानों के लिए मुझे कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा था, नायडू का दबाव था कि नायडू जिस राज्य से आते हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आंध्रा के, वो तटीय राज्य है, वहाँ पर मछली पालन और ये जो समुद्री झींगा मछली जीवों का जो आयात निर्यात होता है वो बहुत बड़ा निर्यात है। और इसका जो टैरिफ वाला मसला था ट्रंप का, वो नायडू के किसानों और आंध्र प्रदेश के मछुआरों किसानों के ऊपर सबसे बड़ा पड़ा। मोदी दबाव में आए और इसीलिए उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए मुझे बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये हम देख रहे हैं, विदेश नीति में देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अब भारत की विदेश नीति चाइना की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अजीत डोभाल चाइना के उच्च अधिकारी से मिलते हैं, उनकी फ़ोटो भी आज रिलीज़ हुई है, नरेंद्र मोदी चाइना जाएंगे भी, तो वो हम वैसे देख रहे हैं ग्लोबली और उस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया ने प्रत्याशी देकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी में खलबली है। मैं जो बात कह रहा था वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद ज़्यादा है, जीतेगा। बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, इंडिया का उम्मीदवार हार जाएगा। प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं है, अब पूरा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि भाई आपका उम्मीदवार तो जीत की अवस्था में है, अब लाज आपको बचानी है। कहीं अगर ऐसा हो गया कि आपका उम्मीदवार नहीं जीत पाया तो देश में थू-थू हो जाएगी, और लोकतांत्रिक इतिहास में यह दर्ज हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कि मोदी सरकार को जब जनता बैसाखी पर लाई तो नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति भी बचा नहीं पाया, चुन नहीं पाया। तो ये वही बात हो जाएगी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ जाएंगे। एक तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गायब हैं, उनको हटा दिया। अब ये कहने की बात है स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, जानते आप भी हैं, जानती जनता भी है, लोग भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कैसे किनारे किया गया। 3:30 बजे के बाद फ़ोन आया, हटो चलो, तो वो हो गया खेल पूरा, और किस अपमानजनक तरीके से उनको हटाया गया, और वो आज तक गायब हैं, सामने नहीं आए, कहाँ हैं मालूम नहीं है। विपक्ष जो है उनको खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाली है कि कहीं उनको बंदी तो नहीं बना लिया गया है, उनको जो है बंधक तो बनाकर नहीं रखा गया है, कहीं उनके पास ऐसे कुछ राज तो नहीं थे जो वो खोलने वाले थे और उससे पहले उनको बंदी बना लिया। ऐसी तमाम सारी आशंकाएं जो है जाहिर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इज्जत बचाए, किसी भी तरीके से इज्जत बचाए, एनडीए में जो नाराज़ हैं उनको मनाए, रोके, नज़र रखे कि कहीं कोई जा तो नहीं रहा है, कहीं कोई हमारे खिलाफ वोट तो नहीं कर रहा है। लेकिन एनडीए ने प्रत्याशी देकर
भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर छोटा सा ही सही झटका दिया है और जोर का छोटा सा झटका दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली है और एनडीए के जो दल हैं उनके हाथ में एक एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा पावर, घुर्की देने की, आंख दिखाने की वो आ गई है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे या नहीं मानते हो तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये मतदान गुप्त है। तो दोस्तों मतदान गुप्त है, व्हिप जारी नहीं हो सकती, लेकिन भरत जी ने जो बात कही वो अहम है कि धर्म संकट एनडीए में शामिल गैर भाजपाई दलों के सामने भी है और भाजपा के सामने भी है। नायडू क्या करते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। चिराग और शिंदे का भी सवाल है। इस चर्चा में हमारे और भरत जी के साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।